अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 21.2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर बेसिकली क्या करना है, मुझे फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x+3 और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा डिनोमिनेटर मेरे पास आ रहा है सर एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा भाई x+3। तो आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि सर बेसिकली जो फ्रैक्शन है मेरे पास किसके बराबर है। सर एक बात, फैक्टर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सर पहला फैक्टर क्या बनेगा, a1 और a1 के नीचे क्या आ जाएगा x। फिर दूसरी फ्रैक्शन बनेगी a2 और उसके नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा आपके पास क्या है भाई एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर मेंशन नहीं करेंगे, आप क्या मेंशन करेंगे एक्स और फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और थर्ड फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, उसने कहा a3 के नीचे आ जाएगा थर्ड फैक्टर और क्या आ जाएगा x+3। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि आप क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर होगा तो आप पहले x मेंशन करेंगे, फिर आप क्या मेंशन करेंगे एक्स स्क्वायर और फिर थर्ड जो फैक्टर है वो आपके पास आ गया x+3। अब कुछ नहीं कीजिए, अब कीजिए तीनों का एलसीएम। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो उसने कहा सर यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, उसने कहा एक्स स्क्वायर, तो वो आपके पास आ गई एज इट इज। और फिर जो डिफरेंट आपके पास फैक्टर है वो मेरे पास क्या है, उसने कहा सर वो है मेरे पास x+3। ठीक है, उसने कहा दोनों आपके पास कॉमन थे, x यहाँ भी था x यहाँ भी था, तो इसके अंदर क्या करूंगा, इसमें लूंगा बड़ी पावर, ग्रेटर पावर। तो मेरे पास पावर बड़ी कौन सी है, हाईएस्ट पावर दोनों में कौन सी है, उसने कहा 2। तो इसका मतलब जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और जो डिफरेंट फैक्टर था वो आ गया एज इट इज। अब देखें a1 के नीचे क्या है x, लेकिन सर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कितने x कम है, उसने कहा एक x कम है, तो वो आ जाएगा एज इट इज। अब x के अलावा दूसरा फैक्टर कौन है, उसने कहा सर x+3, तो आप मेंशन कर देंगे x+3 को साथ में। अब a2, अगर a2 की बात करें, देखें a2 के नीचे कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया, इसके अलावा कौन है, उसने कहा सर इसके अलावा है x+3। क्या है भाई x+3, तो आपके पास इट इज आ गया। और जब मैं a3 पे जाऊंगा तो उसने कहा सर a3 के डिनोमिनेटर में कौन है x+3, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, उसने कहा सर आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे एक्स स्क्वायर। लेफ्ट पर क्या चल रहा है, उसने कहा लेफ्ट पर चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा डिनोमिनेटर में मेरे पास है सर एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है x+3। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, उसने कहा सर दोनों के डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर साथ में क्या आएगा +7x, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 3। अच्छा राइट हैंड साइड पे देखिए, उसने कहा a1 के साथ x, फिर आपने क्या मेंशन किया x+3, फिर बताइए a2, तो a2 के साथ क्या आ गया भाई x+3 और साथ में क्या आ गया भाई a3 और a3 के साथ हमने मेंशन कर दिया एक्स स्क्वायर। तो चाहे तो इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब उसने कहा सर a1 को अगर फाइंड करना है तो a2 और a3 को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो a2 0 कैसे बनेगा कि सर x की जगह आप रखेंगे -3, लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर आपने -3 रखा तो यहाँ भी -3 आएगा और a1 खुद ब खुद क्या बन जाएगा 0। ठीक है, और अगर a2 को 0 करना चाहेंगे तो a3 को 0 करने के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा 0। लेकिन बात यह कि अगर आपने 0 रखा तो खुद ब खुद a1 भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ भी तो x है ना। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे आप पुट नहीं कर सकते, तो पुट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे सर, इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करवाएंगे आप तमीज़ से। क्या बनेगा, a1x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा a1x²। तो a1x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 3a1, साथ में क्या आ जाएगा x। चलें भाई आगे चलें, a2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा a2x, और जब मैं a2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 3a2। लास्ट में क्या आ जाएगा a3 और a3 के साथ क्या आ जाएगा x²। अब यहाँ पे आने के बाद आप चेक कीजिए, इसको अरेंज करेंगे और आप चेक ये करेंगे सर स्क्वायर टर्म ये रही, स्क्वायर टर्म ये रही, इनको क्या कर लीजिए, दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए x²। अगर दोनों में से मैंने x² कॉमन लिया तो बताएं पहले वाले में क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा a1 और सर दूसरे वाले में क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा a3। ठीक है, अब इसके अलावा क्या उसने कहा सर x² टर्म तो ये रही, लेकिन सर ये दोनों क्या है x टर्म। अब इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास फर्स्ट में क्या बचेगा, उसने कहा बचेगा 3a1
और दूसरे में क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा A2। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा आ जाएगा 3A2। अच्छा, लेफ्ट पर मेरे पास क्या है, उसने कहा लेफ्ट पर मेरे पास चल रहा है x² प्लस 7x प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, उसने कहा सर अगर ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो x² के साथ यहाँ पर है और जो x² के साथ यहाँ पे है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जो x के साथ यहाँ पर है और जो x के साथ यहाँ पर है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। और जो रिमेनिंग बच रहा है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेंशन कर दूंगा मैं बाय इक्वेटिंग। सर मैं क्या करूँगा, इक्वेट कराऊंगा। अगर मैं इक्वेट कराऊंगा इसका मतलब मैं बराबर ले लूँगा किस किस को, स्क्वायर टर्म को स्क्वायर टर्म के बराबर लूँगा, एक्स टर्म को एक्स टर्म के बराबर लूँगा और कांस्टेंट को किसके बराबर लूँगा, कांस्टेंट के। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा बच्चों, बताते हैं क्या बनेगा। उसने कहा ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और किसके लिए, थर्ड के लिए जी। x² के साथ यहाँ पे कौन है, उसने कहा सर A1 प्लस A3। अच्छा, x² के साथ यहाँ पे कौन है, उसने कहा सर कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, तो क्या सपोज करेंगे 1। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे x के साथ कौन है, उसने कहा सर मेरे पास है 3A1, फिर मेरे पास क्या है प्लस A2, और यहाँ पे x के साथ कौन है, उसने कहा सर 7। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, 7 के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, बोलिए, यहाँ रिमेनिंग बचा 3A2 और यहाँ कांस्टेंट रिमेनिंग क्या बचा 3। तो अब क्या करूँगा मैं, अब तीनों में से सिंगल सिंगल वैल्यूज़ निकालूंगा जहाँ से इजीली आ सकती है। तो उसने कहा सर देखें A2 सिंगल प्रॉपर्ली आ सकता है, कैसे सर, A2 के साथ कौन है 3 और A2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बताएं A2 किसके बराबर आ जाएगा, उसने कहा सर A2 बराबर आ जाएगा किसके, 1 के। अच्छा, A2 आ गया तो एक काम ये कर दीजिए कि उस A2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो उसने कहा मैं पुट कर दूंगा सर A2 किसके बराबर है, 1 के। तो अगर आप पुट कर देंगे कि A2 1 के बराबर है तो बताएं क्या बना, उसने कहा 3A1, फिर क्या आ गया भाई A2 की जगह पे, सॉरी आपके पास आ गया 1, फिर आ गया = 7। अब इसको प्रॉपर सॉल्व कीजिए, 3A1 ये प्लस का 1 अंदर आके क्या हो जाएगा भाई, -1। माइनस किया आपने तो आपके पास क्या बचा, उसने कहा बचा मेरे पास 6। गेम खेलना था A1 के लिए, 3 और A1 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। और जैसे ही मैं डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास कैंसिल होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, A2 भी आ गया। उन्होंने कहा सर A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, A3। अब A3 कैसे फाइंड करेंगे, A3 के लिए देखें यहाँ पे पुट कर देंगे A1 की वैल्यू। तो उसने कहा सर A1 अभी क्या फाइंड किया मैंने, 2, तो यहाँ पुट कर दिया आपने A1 की जगह पे 2। तो जैसे ही आपने पुट किया तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर 2 + A3 किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब ये प्लस का 2 जब मैं शिफ्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा भाई, उसने कहा बनेगा -2। ठीक है, और माइनस करेंगे तो बेसिकली मेरे पास जो A3 आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, -1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, A1 भी आ गया, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया और क्या आ गया, A3। अब प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे आप आंसर। नाउ अब आंसर बताएं, आंसर के लिए कंडीशन क्या थी। उसने कहा सर मेरे पास सवाल था x² + 7x + 3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, डिनोमिनेटर में मेरे पास था x², साथ में क्या था x + 3। चेक कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है, एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिए। उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, x² + 7x + 3 और डिनोमिनेटर में क्या है, x² × x + 3। अब मेंशन कीजिए A1, A2 और A3। तो A1 के नीचे उन्होंने कहा सर A1 मेरे पास क्या आ गया, 2, A1 के नीचे क्या आ गया, उसने कहा सर x, फिर क्या आ गया आपके पास A2 क्या आ गया आपके पास 1 और A2 का डिनोमिनेटर कौन था, x²। फिर लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, A3 और A3 तो आ गया -1 और A3 का डिनोमिनेटर मेरे पास क्या था, x + 3। तो मुझे प्रॉपरली उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। लेकिन आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने रिमेनिंग पार्ट्स नहीं देखे तो पहले एक्सरसाइज नंबर 21.1 और क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो लाजमी देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ठीक है, और बच्चों इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।